स्वागत है आपका न्यूज इंडिया A9 में। नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। उन्नीस अगस्त को जलेबी चौक क्षेत्र में हुई चोरी की घटना के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रेस वार्ता के माध्यम से जिला पुलिस अधीक्षक ने सांसी गैंग का पर्दाफाश किया। विगत माह खंडवा शहर में दिन दहाड़े चोरी की वारदात हुई थी। इस दौरान एक नाबालिग जलेबी चौक क्षेत्र से उमेश तंवर निवासी आदर्श नगर का 3 लाख रुपए से भरा बैग लेकर फरार हो गया था। गुरुवार को प्रेस वार्ता के माध्यम से जिला पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने पूरे मामले के आरोपियों का खुलासा किया। इस पूरे घटनाक्रम में सांसी गैंग सामने आई है। प्रेस वार्ता के दौरान एसपी सिंह ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज व अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही थी, जिसमें सफलता प्राप्त करते हुए आरोपियों को राजगढ़ जिले के पचोर से गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से करीब 2 लाख रुपए की चल व अचल संपत्ति भी जब्त की गई है। सांसी गैंग के संतोष पिता कृष्णा, अजय पिता कप्तान सिंह व सुधीर पिता सिंधी तीनों निवासी गुलखेड़ी को गिरफ्तार किया गया है। वहीं आरोपियों ने अन्य स्थानों पर भी बड़ी चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है, जिसकी पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है। दिनांक 19 अगस्त को जलेबी चौक लोहा मंडी में एक व्यापारी से एक बैग चुरा लिया गया था, जिसमें करीब 3.5 लाख कैश था। इसमें लगातार सीसीटीवी फुटेज, टेक्निकल साक्ष्यों के आधार पे ये पाया गया कि इस पूरी घटनाक्रम में एक नाबालिग लड़का जिसके साथ एक अन्य व्यक्ति इन्वॉल्व था, जिसमें मुखबिर सूत्रों के आधार पे और टेक्निकल एविडेंस के आधार पे इसमें टीम्स अलग अलग उसमें रवाना की गई थी, और जिसमें प्रथम इसमें एक आरोपी और एक नाबालिग बच्चे को हिरासत में लिया गया, जिनसे पूछताछ में 2 अन्य आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया गया। इन चारों लोगों से करीब 2 लाख की संपत्ति इसमें जब्त की गई है। एक कार इसमें जो घटना में यूज़ की गई थी उसको जब्त किया गया है। मोबाइल फ़ोन जब्त किए गए हैं, और इनसे पूछताछ में इन्होंने 3 अन्य घटनाओं का भी खुलासा किया है, जिसमें 2 मनावर धार की है और एक बड़नगर उज्जैन की इसमें घटनाक्रम है। इनका एक जो मोडस ऑपरेंडी है ये है कि पहले किसी भी ज़िले में जाके 1-2 दिन वहाँ पे रेकी करते हैं, वहाँ पे कौन सा मार्केट एरिया है, बैंक है या शादी वगैरह कहाँ पे हो रही है, और कहाँ पे किस व्यक्ति या किस बैग में पैसे रखे हैं, उसके पीछे लग के फिर मौका पाते ही बैग को वो चुरा लेते हैं। इसी प्रकार जो 3 अन्य घटनाएं भी इन्होंने कबूली है, ये भी इस प्रकार की हैं, और अभी पता चल रहा है कि इन्होंने यूपी में भी कुछ घटनाएं की हैं, जिसकी हमको जानकारी अभी मिली है। इसमें थाना मूंदी क्षेत्र में एक मकान में एक कमरे में आग लगने से एक महिला और उसकी बच्ची नवजात शिशु की मृत्यु हुई है। पूरे इसमें मर्ग कायम किया गया है, और एफएसएल के साक्ष्यों के आधार पे और टेक्निकल और अन्य मुखबिर के पूछताछ के आधार पे अगर इसमें कुछ पाया जाता है तो उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई इसमें की जाएगी। मैं मार्केट खंडवा का व्यापारी हूँ। एक मार्केट में ख़रीदी करने के लिए आया था। मैं मार्केट में ख़रीदी करके और मोटरसाइकिल से गाड़ी के पास गया। गाड़ी में डाक डाली, उतनी देर में बैग चोरी हो गया। उसमें पैसे थे 3,60,000 रुपये, और इसकी जांच चल रही थी। रिपोर्ट डालने के बाद कोतवाली में जांच का पूरा खुलासा हुआ है। कितनी राशि बरामद हुई है? 2,05,000 रुपये। तीनों व्यापारियों के तीनों चोरों के पास से एक के पास 60,000, एक के पास 65,000 रुपये और एक के पास 80,000 रुपये। घटना को कैसे गाइड करते थे वो लोग? क्या कोई नाबालिग वाला था उनका? एक छोटा बच्चा था 12-13 साल का, उसने पेमेंट का बैग चोरी कर लिया था। आपको पुलिस ने कितने पैसे बताया पुलिस ने? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस आशाधाम में मनाया। सभी कार्यकर्ताओं ने आशाधाम में फलों का वितरण किया, वहीं केक काटकर गरीबों को भोजन भी कराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आशाधाम पहुंचे। यहां पर सभी कार्यकर्ताओं ने आशाधाम में रह रहे लोगों के बीच फलों का वितरण किया। प्रधानमंत्री के दीर्घायु होने के लिए ईश्वर से कामना भी की। वहीं कार्यकर्ताओं ने केक काटकर जश्न मनाया और गरीबों को भोजन भी करवाया। इस अवसर पर बीजेपी जिला अध्यक्ष सेवादास पटेल, विधायक देवेंद्र वर्मा, त्रिलोक यादव, सुधांशु जैन, सुनील जैन, अमर यादव,
मंडल अध्यक्ष भानु भरत पटेल आदि उपस्थित रहे। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्म उत्सव जन्म तिथि को हम एक सेवा सप्ताह के रूप में मना रहे हैं और इसी कड़ी में आज उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आज हमने पूरे देश में जो चलने वाले कार्यक्रम के अंतर्गत हमने हमारे खंडवा के आशाधाम में फल वितरण का कार्यक्रम और इसी प्रकार ऐसे लोग जो कोरोना संक्रमण से जिन्होंने मुक्ति पाई है ऐसे लोगों से हमने प्लाज्मा डोनेट करने के लिए उनसे फॉर्म भरवाने का काम करा है। निश्चित रूप से इस प्रकार के सेवा प्रकल्पों के माध्यम से माननीय देश के प्रधानमंत्री जी का हम जन्म धूमधाम से मना रहे हैं। निश्चित रूप से जिस प्रकार हम कोरोना महामारी से लड़ रहे हैं ऐसे समय में आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति मानव सेवा की ओर अग्रसित हो और निश्चित रूप से एक दूसरे को संबल प्रदान करें और आवश्यक जो कोरोना की बीमारी को कोरोना के वायरस को लड़ने के लिए आवश्यक जो सावधानियां हैं जिसके अंतर्गत चाहे सोशल डिस्टेंस हो चाहे हमारे सैनिटाइजर का उपयोग हो ये सब भी हम प्रत्येक व्यक्ति को हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से उन्हें इस प्रकार की सावधानी अपनाने के लिए हम निवेदन कर रहे हैं। और निश्चित रूप से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी शतायु हों दीर्घायु हों और जिस प्रकार के अच्छे निर्णय उन्होंने देश हित में लिए हैं जिस प्रकार के अच्छे निर्णय उन्होंने समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति के लिए हैं वो निर्णय भूतो न भविष्यति न पहले लिए हैं और न आगे कोई लेगा। जीवन मरण जो है परमात्मा के हाथ होता है, लेकिन जन्म के साथ ही मरण भी सभी का अच्छा हो इस हेतु सभी प्रार्थना प्रभु से करते हैं। लेकिन हमने देखा कि कई जो मृत आत्माएं हैं जो अज्ञात में जो अपने घरों से निकलकर इधर उधर जाते हैं और ट्रेनों के माध्यम से या कहीं न कहीं लपेटे में आ जाकर उनकी दुर्घटना हो जाती है। ऐसे अज्ञात शवों का पूर्ण नियामक सहकारी समिति जो है सेवा समिति जो है वर्षों से ये एक बहुत अच्छा नेक काम और पुण्य कार्य कर रही है कि अज्ञात शव चाहे वो कोई भी हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई बिना भेदभाव के ये समिति ने एक अच्छा बीड़ा उठा रखा है। जो अज्ञात शव जितने भी होते हैं उनको पूरे विधि विधान के साथ ले जाकर उनका अंतिम संस्कार करना और साथ ही 2 मिनट का मौन रख के उनके श्रद्धा सुमन अर्पित करना यह बहुत ही समिति का यह सराहनीय कार्य है और वर्षों से कार्य चल रहा है। हजारों की संख्या में इसी मृत आत्माओं को विधि विधान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया और साथ ही जो वर्ष भर में जो मोक्ष अमावस्या आती है उसके दिन पूरे समिति के सदस्य उपस्थित होकर उनके तर्पण करते हैं कि भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे और उनकी जो उनको शांति प्राप्त हो ऐसी जो है परमात्मा से प्रार्थना करते हैं और हवन करते हैं। और आज भी समिति द्वारा ये बहुत अच्छा पुण्य कार्य किया गया। साथ ही जो कोरोना महामारी पूरे देश और दुनिया में चल रही है उसकी भी महामारी जल्द से जल्द प्रभु दूर हो इसकी भी प्रार्थना इस हवन के माध्यम से की गई। आगामी चुनाव के मद्देनजर निर्वाचन आयोग द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान मीडिया कर्मियों को चुनावी नियमों से अवगत कराया गया। आगामी चुनाव को लेकर कलेक्टर कार्यालय में जिला निर्वाचन आयोग ने बैठक ली। इस बैठक में मुख्य रूप से सभी पत्रकार बंधुओं को आमंत्रित किया गया। वहीं उपचुनाव के दौरान मीडिया की भूमिका एवं उपचुनाव संबंधी सभी नियमों से मीडिया कर्मियों को अवगत कराया। इस दौरान सभी निर्वाचन अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे। खंडवा में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मरीजों एवं मेडिकल ऑक्सीजन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए कलेक्टर ने ऑक्सीजन सप्लायर के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। अब CMHO की लिखित अनुमति के बिना किसी भी औद्योगिक इकाई या संस्था को ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं की जा सकती है। अनलॉक के बाद उद्योगों के पुनः प्रारंभ होने के कारण मांग में बढ़ोतरी होने पर मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी हो सकती है। मेडिकल ऑक्सीजन की बढ़ी हुई मांग की पूर्ति निर्बाध रूप से होती रहे, इसके लिए महामारी नियंत्रण अधिनियम और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत जिले में संचालित सभी ऑक्सीजन प्लांट एवं ऑक्सीजन सप्लायर को कलेक्टर ने आदेश दिए हैं। आदेश के तहत CMHO की लिखित अनुमति के बिना किसी भी औद्योगिक इकाई या संस्था को ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं की जाएगी। आदेश का उल्लंघन होने पर महामारी नियंत्रण अधिनियम और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी। जो सप्लाई है हॉस्पिटल का वो हम गुप्ता एक वो है ऑक्सीजन सप्लाई का जो प्लांट है उनका यहाँ पे लोकल खंडवा में, उसको हमने आदेशित कर दिया है कि मेडिकल सप्लाई के अलावा
वो अन्य कोई सप्लाई CMHO की अनुमति के बिना अभी नहीं करेंगे। वो प्लांट की क्षमता 20,000 किलोलीटर है और उस प्लांट से एक बार में करीब 2,500 से 3,000 सिलेंडर, 2,500 मान लें सिलेंडर, जंबो सिलेंडर जो होते हैं वो भरेंगे। तो ये प्लांट के हिसाब से अगर वर्तमान में देखा जाए तो यदि प्लांट पूरा हो जाता है, पूरा भर जाता है, तो हमारे करीब 15-16 दिन की आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। और यदि पीक डिमांड देखी जाए तो करीब 2 से ढाई दिवस की पूर्ति उस प्लांट से हमें हो जाएगी। तो वर्तमान में हमने प्लांट को ऑक्सीजन प्रदाय करके उसको पूरा अभी भरा हुआ है और अगले 10 से 12 दिन की पूर्ति जो है हमारे पास ऑक्सीजन की वर्तमान में उपलब्ध है। नवरात्रि उत्सव को लेकर जिले में जारी गाइडलाइन की किसी को भी जानकारी नहीं है। नवदुर्गा उत्सव समितियों ने ज्ञापन सौंपकर गाइडलाइन की जानकारी देने की अपील की है। आगामी नवदुर्गा उत्सव को लेकर शहरवासियों में संशय है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नवरात्रि पर्व के दौरान पंडालों में प्रतिमा स्थापित करने के आदेश तो दे दिए हैं, लेकिन खंडवा जिले में इस आदेश को लेकर कुछ भी स्पष्ट नहीं है, जिससे मां दुर्गा के पंडाल बनाकर सेवा करने वाली नवदुर्गा उत्सव समितियों में भी उत्सव को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। गुरुवार को खंडवा शहर के समस्त मंडलों ने ज्ञापन सौंपकर गाइडलाइन से अवगत कराने की मांग की है। मंडल सदस्यों का कहना है कि सभी जिलों के लिए एक जैसी गाइडलाइन जारी की जाए। साथ ही प्रशासन से अपील है कि शहरवासियों को नवरात्रि पर्व की गाइडलाइन से अवगत कराएं। हम लोग जो खंडवा शहर में समस्त नवरात्रोत्सव समितियां हैं, जितने भी संगठन हैं, तो वो लोग जो नए गाइडलाइन बनी हुई है प्रदेश सरकार की ओर से, तो हम लोग उस गाइडलाइन को हमको अवगत कराए। इस वजह से हम समस्त पंडाल वालों ने ज्ञापन दिया है, समस्त संगठनों ने। जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में कार्यवाही करते हुए मोघट पुलिस ने इमलीपुरा क्षेत्र में सट्टा खेलते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से नकद राशि। खंडवा के इमलीपुरा क्षेत्र में सट्टा खेलते हुए 7 लोगों को पकड़ा गया है। जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से नगद राशि व सट्टा पर्चियां भी जब्त की गई है। आरोपियों के पास से कुल 7,900 रुपए नकदी एवं सट्टा पर्ची मिली है। इसके अतिरिक्त शहर में अन्य 4 स्थानों पर भी सट्टा संचालित होने की सूचना मिली थी, जहां पर कार्यवाही करते हुए पुलिस ने कुछ और आरोपियों को भी नगद राशि व सट्टा पर्ची के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। एसपी साहब के निर्देशन में हमको जानकारी मिली थी कि शक्कर तालाब के पीछे कुछ लोग सट्टा सामग्री सट्टा लिखकर अवैध रूप से लाभ कमा रहे हैं। साहब की सूचना पर हम लोग टीम के सहित, जिसमें टीआई साहब के द्वारा दिए गए कर्मचारी और थाने के कर्मचारियों के साथ मिलकर दबिश देकर 3 लोगों को सट्टा लिखते हुए पकड़ा था, जिनसे हमको 7,900 रुपये नकद मिले हैं और सट्टा उपकरण मिले हैं। इसके साथ ही 838 पर्चियाँ मिली हैं, जिसमें करीबन 50 से 60,000 रुपये का सट्टा सामग्री लीक होना पाया गया है। आगे और भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इसके अलावा अलग अलग जगहों पर दबिश देकर 4 लोगों को और भी पकड़ा है, उनसे भी सट्टा सामग्री और नकदी रुपये मिले हैं। कितने नकदी रुपये मिले जो अलग अलग जगह से पकड़ा गया? उनसे नकदी रुपये तो कम मिले हैं, लगभग उनसे 2 से 2,500 रुपये के बीच नकदी रुपये मिले हैं और सट्टा सामग्री मिली, उनमें भी करीबन 10 से 15,000 के बीच सट्टा राशि लिखी हुई है। पितृमोक्ष अमावस्या पर पितरों का श्राद्ध किया गया। श्रद्धालुओं ने सुक्ता नदी पर स्नान भी किया। गुरुवार को पितृमोक्ष अमावस्या के दिन श्रद्धालुओं ने सुक्ता नदी में स्नान कर पितरों का श्राद्ध किया। अमावस्या पर विशेष पूजा अर्चना कर पितरों के मोक्ष की कामना की। पितृपक्ष का अंतिम दिन पितृमोक्ष अमावस्या के कारण खास होता है। पंडितों के अनुसार सर्व पितृमोक्ष अमावस्या पर सभी पितरों का श्राद्ध किया जाता है। पुराणों में इसका बहुत अधिक महत्व भी है। पुराणों के अनुसार मृत्यु के बाद शरीर मृत हो जाता है, लेकिन आत्मा अर्थात जीव अमर रहता है। मृत्यु के 1 वर्ष बाद इस जीव को पितृ कहा जाता है। इन पितरों की शांति के लिए श्राद्ध किए जाते हैं। इस विधि को तर्पण कहते हैं, जिसमें प्रातः काल उठकर नदी पर जाकर पितरों को तर्पण कर फिर घर आकर पितरों के निमित्त काग भोजन, गौ भोजन, श्वान ग्रास निकालकर ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। कुछ दिन पूर्व पंधाना क्षेत्र में कुएं में एक युवक की लाश मिली थी। मृतक की पत्नी ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर कुएं में शव फेंक दिया था। प्रेस वार्ता के माध्यम से जिला पुलिस अधीक्षक ने मामले का खुलासा किया।
14 सितंबर को पंधाना क्षेत्र में कुएं में एक युवक की लाश मिली थी, जिसकी पहचान प्रकाश निवासी ग्राम आवलिया के रूप में हुई थी। पोस्टमार्टम के पश्चात पुलिस द्वारा मामले की तफ्तीश की जा रही थी। साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गुरुवार को प्रेस वार्ता के दौरान एसपी विवेक सिंह ने आरोपियों का खुलासा किया, जिसमें मृतक प्रकाश की पत्नी ही मुख्य आरोपी निकली। मृतक की पत्नी का अवैध संबंध होने के कारण प्रकाश उससे मारपीट करता था। मृतक की पत्नी ने अपने प्रेमी रितेश व्यक्ति के साथ मिलकर पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। सख्ती से पूछताछ करने पर महिला ने 14 सितंबर को पंधाना क्षेत्र में कुएं में एक युवक की लाश मिली थी, जिसकी पहचान प्रकाश निवासी ग्राम आवलिया के रूप में हुई थी। पोस्टमार्टम के पश्चात पुलिस द्वारा मामले की तफ्तीश की जा रही थी। साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गुरुवार को प्रेस वार्ता के दौरान एसपी विवेक सिंह ने आरोपियों का खुलासा किया, जिसमें मृतक प्रकाश की पत्नी ही मुख्य आरोपी निकली। मृतक की पत्नी का अवैध संबंध होने के कारण प्रकाश उससे मारपीट करता था। मृतक की पत्नी ने रितेश नाम के व्यक्ति के साथ मिलकर पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। सख्ती से पूछताछ करने पर महिला ने अपराध कबूल किया है। 14 सितंबर को थाना पंधाना क्षेत्र में एक कुएं में एक हमें बॉडी मिली थी, जिसके गले पे फंदा लिपटा हुआ था। प्रथम दृष्टया संदेहास्पद पाते हुए इसमें 302 का अपराध इसमें दर्ज किया गया था और जिसमें मृतक की पहचान प्रकाश निवासी आवलिया के रूप में हुई थी। पूरे वहाँ पे पूछताछ करने पे मुखबिर सूत्रों से हमें ये ज्ञात हुआ कि इसकी पत्नी को प्रताड़ित करता था मृतक और इसकी पत्नी का कहीं अवैध संबंध था और जिसकी वजह से इस पत्नी से हिकमत अमली से पूछताछ करने पे पाया गया कि उसने एक रितेश नाम के व्यक्ति के साथ मिलकर इस पूरी घटनाक्रम को मृतक को हटाने के लिए मारने के लिए कारित किया था। और इस पूरे घटनाक्रम में रितेश के साथ और उसकी मृतक की पत्नी के साथ 2 अन्य आरोपी जो पाए गए थे वो मोहित और राहुल सिंह थे और जिन्होंने घटना दिनांक को मृतक के सो जाने के बाद उसकी रस्सी से उसका गला घोटा था और उसकी बॉडी को मोटरसाइकिल से ले जाके और उस कुएं में डंप किया था। इस पूरे घटनाक्रम के खुलासे में एफएसएल साइबर की टीम और जो थाना पंधाना छैगांव माखन की टीम ने लगातार इसमें मेहनत किया था और जिसके आधार पर इसमें अंधे कत्ल का इसमें खुलासा हो पाया था। ग्राम डोंगरगांव में असली किन्नरों से नकली किन्नरों का सामना हो गया। नकली किन्नरों ने कान पकड़कर माफी मांगी, साथ ही उठक बैठक भी लगाई। पंधाना के अंतर्गत आने वाले ग्राम डोंगरगांव में गुरुवार सुबह नकली किन्नर श्राद्ध पक्ष में मांगते हुए देखे गए। तभी उनका सामना असली किन्नरों से हो गया। असली किन्नरों ने नकली किन्नरों को सबक सिखाया, साथ ही गाली गलौज भी हुई। नकली किन्नरों की पिटाई भी की गई। नकली किन्नरों ने कान पकड़कर माफी मांगी। एमपीपीजीसीएल के रेलवे लाइन मेंटेनेंस अधिकारी सिकरवार व काम कर रही अन्नपूर्णा कंपनी पर श्रमिकों ने शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं। श्रमिकों ने ज्ञापन सौंपकर मेंटेनेंस अधिकारी कंपनी के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। संत सिंगाजी पावर परियोजना में रेलवे मेंटेनेंस का कार्य कर रही अन्नपूर्णा कंपनी व कार्य को देख रहे संपादन संचालन कर रहे सिंगाजी परियोजना प्रभारी अधिकारी यूपीएस सिकरवार पर मजदूरों ने कई गंभीर व संगीन आरोप लगाए हैं। कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर सभी ने एकत्र होकर लिखित में ज्ञापन देकर एमपीपीजीसीएल के प्रभारी अधिकारी यूपीएस सिकरवार सहित अन्नपूर्णा कंपनी पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की मांग की है। श्रमिकों ने मजबूरन कार्यवाही न होने की दशा में अगला कदम उठाने की चेतावनी भी दी है। मिली जानकारी के अनुसार रेलवे लाइन ट्रैक मेंटेनेंस का कार्य में अन्नपूर्णा कंपनी की अपनी मनमानी लापरवाही कई समय से चरम पर है। मजदूरों का कहना है कि हमें मजदूरी का भुगतान भी नहीं किया गया है, वहीं हमारा शोषण किया जा रहा है। नियमों की खुलेआम अवहेलना भी की जा रही है। अन्नपूर्णा कंपनी वालों को कहने पर डराते धमकाते हैं व काम से निकालने की धमकी भी देते हैं। श्रमिकों ने बताया करीब 25 मजदूरों को 14 माह से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। में कार्य कर रहे हैं। हमारी 14 महीने से पेमेंट कम आने के कारण बोलते रहे सुपरवाइजर सोनी जी और सिकरवार साहब तो बोलते रहे। इसके बाद भी हमारा कुछ नहीं हुआ। 14 महीने के बाद बिल निकल गए। शिकायत करने के बाद भी हमारा कुछ नहीं हुआ है। हम बस भटक रहे हैं। बोनस हमको नहीं दिया गया, लीव दिया नहीं गया। इसके बाद
हमको हम गुमराह करते रहे, कहते रहे कि आज होगा, कल होगा, परसों होगा, ऐसे करते हमको 14 महीने निकल गए। वो अधिकारी से बोलते बोलते ले अधिकारी सुन रहा है ना, हमारे कोई ठेकेदार सुन रहा है, सब हम लोग को गुमराह कर रहे हैं। बस हम भटक ही रहे हैं, यहाँ से वहाँ जाना, यहाँ से वहाँ जाना, इस अधिकारी के पास जाओ, उसी अधिकारी के पास जाओ, किसी को ठेकेदार के सुपरवाइजर को फ़ोन लगाते हैं तो वो फ़ोन नहीं उठाता, फ़ोन उठाता है तो बोलता है कि आपको सब दे दिया है, और कुछ यदि हम कुछ बोलते हैं तो बोलते हैं काम पे से भगा देंगे, हटा देंगे। ये हमको दबाव डाला जा रहा है हमारे ऊपर। हमको यही अधिकारियों से कहना है कि हमको हमारा हक, हमारे जो बैंक पासबुक की फोटोकॉपी हमने करा कर देखी है, उसमें हमारे को हर महीने 550 बोनस और ये हमको नहीं दिया गया। हमारी प्रार्थना है कि हमको हमारा हक दिला दिया जाए। और कंपनी सभी मजदूरों को सेफ्टी शूज, हेलमेट दे रही है? देती है। और कोई शिकायत कंपनी की? यही कंपनी। चलो ठीक है। गरीब कल्याण सप्ताह व पोषण माह के तहत कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस दौरान लाडली लक्ष्मी योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इन दिनों गरीब कल्याण सप्ताह एवं पोषण माह आयोजित किया जा रहा है। पोषण अभियान को जन आंदोलन बनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में गुरुवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ पंधाना विधायक राम दांगोरे ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती हसीनाबाई भाटे, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रोशन कुमार सिंह, अपर कलेक्टर नंदा भलावे कुशरे सहित विभिन्न अधिकारी गण भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने समेकित स्वास्थ्य एवं पोषणकारी योजना पुस्तक का विमोचन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सीधा प्रसारण भी उपस्थित नागरिकों को दिखाया गया। कार्यक्रम में जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास श्रीमती अंशुबाला मसीह ने उपस्थित अतिथियों का स्वागत पौधा भेंटकर किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर भारतीय जनता पार्टी ने कई सामाजिक कार्यक्रम किए। इस कड़ी में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में कई कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। इसके साथ ही युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के अच्छे स्वास्थ्य व लंबी उम्र की कामना भी की। जी बताइए, आज क्या कार्यक्रम किया यहाँ पे? आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन था। उस जन्मदिन के अवसर पर हमारे पूरे भारतीय जनता पार्टी द्वारा सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है। उसी तारतम्य में हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा खंडवा के द्वारा आज रक्तदान का आयोजन रखा गया, जिसमें हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा के कई कार्यकर्ताओं ने स्वेच्छा से आकर यहाँ पर रक्तदान किया है। रक्तदान देने का उद्देश्य यही होता है कि रक्त देकर हम एक नया किसी को जीवन दान दे सकते हैं, और इसी रक्त को देकर युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन मनाया और उनको अपने बधाई प्रेषित की। तो आपका नाम बता दीजिए। रितेश कपूर, नगर अध्यक्ष, भारतीय जनता युवा मोर्चा खंडवा। सर्व पितृमोक्ष अमावस्या पर सेवा समिति ने अज्ञात मृत आत्माओं के लिए तर्पण एवं श्राद्ध किए। अपनों के लिए तो हर कोई सब कुछ कर जाता है, लेकिन पुण्य का काम तो वह है जब किसी गैर व्यक्ति के लिए कुछ किया जाए। खंडवा शहर में सेवा समिति द्वारा अज्ञात शवों का अंतिम संस्कार किया जाता है। साथ ही सेवा समिति हर वर्ष पितृमोक्ष अमावस्या पर इन लोगों का श्राद्ध भी करती है, ताकि मृत आत्माओं को मोक्ष की प्राप्ति हो। इसी कड़ी में गुरुवार को पितृमोक्ष अमावस्या पर सेवा समिति ने अज्ञात मृत आत्माओं के लिए तर्पण कर श्राद्ध किए व उनकी आत्मा को शांति मिले ऐसी कामना भी की। पुनासा तहसील के ग्राम गोंडखेड़ा में मां बेटी की जलने से संदेहास्पद मौत हो गई। आग किस तरह से लगी एवं महिला व बच्चे की मौत किस तरह से हुई, अभी तक इन बातों के पीछे का कारण पता नहीं चल सका है। बीती रात ग्राम गोंडखेड़ा में सनसनीखेज घटना हुई। यहां मां बेटी की जलने से मौके पर मौत हो गई। परिवार वालों का कहना है कि रात करीब 11:30 बजे महिला जिस कमरे में बच्ची के साथ सोई थी, वहां से धुएं का गुबार उठा। घर के लोग नींद से जागकर कुछ समझ पाते तब तक मां बेटी ने जलने से दम तोड़ दिया था। महिला का नाम रीनाबाई, पति आशीष राजपूत, उम्र 27 वर्ष व बेटी का नाम जिया बताया गया है। सूचना मिलने पर डायल 100 वाहन पहुंचा। बूंदी के उप निरीक्षक प्रकाश चंद साठे भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल का मुआयना किया। महिला और उसकी बच्ची पूरी तरह जल गई है। पुलिस ने FSL टीम को खंडवा बुलाया है। यह भी बताया गया है कि महिला का पति आशीष राजपूत
लोडिंग वाहन का चालक है, जो घटना के समय घर पर नहीं था। महिला संयुक्त परिवार में रहती है। महिला बच्ची के साथ कमरे में सोई हुई थी। जेठ जेठानी व महिला की सास अलग अलग कमरे में सोए हुए थे। समूचा मामला संदेहास्पद होना बताया जा रहा है। पुलिस जांच के बाद ही आखिर मामला क्या है यह उजागर कर पाएगी। ग्राम बोरगांव बुजुर्ग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर भाजपा ने अस्पताल में मरीजों को फलों का वितरण किया। तहसील पंधाना के अंतर्गत आने वाले ग्राम बोरगांव बुजुर्ग में मंडल अध्यक्ष धन सिंह चौहान एवं भाजपा कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस मनाने के लिए शासकीय अस्पताल बोरगांव बुजुर्ग पहुंचे। साथ ही उन्होंने मरीजों से मिलकर उनका हालचाल जाना। फलों का वितरण कर पौधारोपण भी किया गया। इस अवसर पर मोहन गंगराड़े, सलीम खान, पन्ना लाल थाटे, श्रवण पटेल, अशोक महाजन सहित सभी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। छोटा बोरगांव में आंगनवाड़ी केंद्र क्रमांक 3 का उद्घाटन किया गया। ग्राम छोटा बोरगांव में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आंगनवाड़ी केंद्र क्रमांक 3 का उद्घाटन किया गया। साथ ही पोषण माह के अंतर्गत आंगनवाड़ी क्रमांक 3 में बच्चों को दूध का वितरण भी किया गया। ग्राम बोरगांव बुजुर्ग में चालानी कार्यवाही की गई। इस दौरान बिना मास्क, बिना नंबर प्लेट वाहन एवं 3 सवारी वाहन चालकों से जुर्माना वसूला। ग्राम बोरगांव बुजुर्ग में बिना मास्क, बिना नंबर प्लेट व 3 सवारी वाहन चालकों पर चालानी कार्यवाही की गई। एसडीएम द्वारा गठित स्पेशल टीम ने यह कार्यवाही की। इस दौरान पुलिस चौकी के नजदीक वाहन चालकों को रोककर उनसे जुर्माना वसूला गया। नगर निगम अमला महादेवी नगर में अतिक्रमण हटाने पहुंचा, लेकिन कॉलोनी वासियों ने अतिक्रमण नहीं हटाने दिया। कॉलोनी वासियों का कहना है कि बाउंड्री वॉल कॉलोनी की सुरक्षा के लिए बनाई गई है, यह किसी भी तरह से अतिक्रमण नहीं है। जसवाड़ी रोड स्थित महादेवी नगर में नगर निगम अमला अतिक्रमण तोड़ने पहुंचा। जब निगम अमला कार्यवाही करने पहुंचा, तब कॉलोनी वासी अतिक्रमण का विरोध करने लगे। कॉलोनी वासियों का कहना है कि बाउंड्री वॉल सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए बनाई गई है, यह किसी भी तरह से अवैध अतिक्रमण में नहीं आती है। कॉलोनी वासियों की विरोध करने के बाद नगर निगम अमला बिना कार्यवाही करे वापस लौट गया। एक संटी चौबे करके ये जिनकी ज़मीन है, वो इधर आधी इलीगल तरीके से उनने भूखंड बेच के और यहाँ से इधर से रास्ता चाहते थे। अवैध कॉलोनी है, तो अवैध कॉलोनी से रास्ता देना हमारा वो काम नहीं है। टीएनसी के नियम है कि यदि रोड आप रोड से रोड मिलाओ कॉलोनी के, यदि रोड मिली है तो रोड बनी होगी तो रोड मिलाने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। और उधर जो तोड़ने की बात थी मंदिर की, मंदिर हमने नहीं बनाया, मंदिर सब रहवासियों के उससे बना हुआ है। उसको भी हमने लिख के दे दिया कि आपको तोड़ो, यदि नहीं तोड़ना है तो आगे एक और रास्ता है वहाँ पे, उसको तोड़ो। उस रास्ते को रोकने के लिए वहाँ एक सरकारी कर्मचारी अश्विन सैनी जो है, वो उनको ऑब्जेक्शन था कि यहाँ से मत खोलो नहीं तो सारे रास्ते खुलेंगे। और ये सब कहानी ये सब जो कहानी है तोड़ने की और खाली उस आदमी को एडजस्ट करने का है। क्या आप अपने प्रतिष्ठान को ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं? क्या आप अपने ब्रांड को नंबर 1 ब्रांड बनाना चाहते हैं? तो आज ही हमसे जुड़े और अपने प्रतिष्ठान को दे नया आयाम। सभी प्रकार के एडवर्टाइजमेंट के लिए संपर्क करें। हमारे नंबर्स हैं 9977930894, 8319507398। नमस्कार, स्वागत है आपका खंडवा हलचल में। और आज हमारे साथ मौजूद है सतनाम सिंह होराजी, जो कि फेडरेशन ऑफ मध्य प्रदेश टेंट एसोसिएशन प्रदेश उपाध्यक्ष हैं एवं प्रदेश संगठन विस्तार प्रभारी भी है। आज हम उनसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार कोरोना काल में किस तरह की समस्याओं से संगठन को गुजरना पड़ा, या फिर संगठन के लिए क्या क्या परिस्थितियां आई, उसके लड़ने के लिए किन चीज़ों का सामना किया। आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने टेंट व्यवसायियों की पीड़ा को समझा। पिछले 6 महीने से हम लोग फेडरेशन ऑफ मध्य प्रदेश टेंट एसोसिएशन के बैनर तले पूरे मध्य प्रदेश को एक धागे में, एक सूत्र में बांधने का प्रयास कर रहे हैं। और 48 ज़िलों को हमने एक साथ तहसील स्तर तक जोड़ा है और एक फेडरेशन को बड़ी ताकत के रूप में हमने खड़ा किया है। आज फेडरेशन जो है पूरे ऑल इंडिया में एक सबसे ताकतवर मध्य प्रदेश
के रूप में उभरा है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से 6 महीने में व्यवसाय बंद पड़ा है, कहीं ना कहीं 6 महीने बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसको लेकर भी क्या परेशानियाँ आई आपके सामने? देखिए 6 महीने में ये बात तो सही है कि अगर सबसे ज़्यादा कोई प्रभावित काम हुआ है तो वह है टेंट व्यवसायी। और टेंट व्यवसाय से जुड़े हुए लगभग 900 सीरीज हैं। अगर हम देखें तो एक छोटे स्तर का व्यक्ति भी और एक हाई स्तर का व्यक्ति भी, टेंट मतलब एक अगर शुभ कार्य नाम उसमें आ जाए तो निश्चित ही ये 900 की सीरीज उसमें जुड़ जाएगी। और पूरा का पूरा ये 900 सीरीज का जो एक सूत्र है, एक धागा है, ये पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। आज टेंट व्यवसाय की ये हालत है कि कई टेंट व्यवसायी अपना मूल काम छोड़कर सब्जी फल मजदूरी करने को बेबस हो गए हैं, अपना परिवार उनको चलाना है। और कई लोग जो है नहीं कर पा रहे हैं, उनकी उम्र ज़्यादा है, तो वे अपने टेंट का सामान बेचकर और अपने घर का राशन ला रहे हैं और मुश्किल जीवन को जो है वो गुजार रहे हैं। और बड़ा ही ये कठिन दौर है। टेंट ही नहीं, इसमें लाइट, डीजे, साउंड, घोड़ा, बग्गी, बैंड, हलवाई, केटर्स, ये सारे के सारे व्यवसाय जो है वो टोटल ख़त्म होने की कागार पे आ गए हैं। इसी को लेकर आपने बात भी रखी है प्रशासन के सामने, आपने समस्याएं रखी है जो भी टेंट व्यवसायी, तो इसको लेकर आपने क्या क्या प्रशासन को अपनी बात कही है? हमने अभी तक फेडरेशन ऑफ मध्य प्रदेश टेंट एसोसिएशन के हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय परमजीत सिंह जी खनूजा के निर्देश पर हमने एक चरणबद्ध आंदोलन चलाया है। और पहले चरण के आंदोलन में हमने लगभग 850 ज्ञापन जिले और तहसील स्तर जो है एसडीएम, तहसीलदार, कलेक्टर महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने भेजे हैं। और हम लोग बड़ी ही शांतिपूर्वक अपने आंदोलन को और हमारी बात को हम शासन प्रशासन तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि कोविड-19 एक वैश्विक महामारी है। और हम भी इस बात को लेकर जानते हैं कि इस बात को हम भी बहुत अध्ययन कर रहे हैं कि इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत है, इसलिए जो है हमारा व्यवसाय बंद पड़ा है। और हम भी अपनी बात को मध्य प्रदेश सरकार तक बड़ी शालीनता के साथ पहुंचा रहे हैं। हमने 850 ज्ञापन तहसीलदार, एसडीएम, माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाए हैं। और उसमें हमने हमारे ज्ञापन में सबसे पहली बात ये लिखी है कि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को सबसे पहले धन्यवाद हमने दिया है कि आपने जो लॉकडाउन की प्रक्रिया करी है वो बहुत अच्छी करी है। और हम शासन की नियम अनुसार ही आगे जो भी गाइडलाइन आएगी उसको हम काम को हम आगे बढ़ाएंगे। यानी ये तो आपने बता दिया कि किस तरह से बात रखी, तो वो क्या बात रखी या फिर वो प्रशासन से क्या मांग की गई आपके द्वारा? हमारी प्रशासन से ये मांग है कि हमको आने वाले नवरात्रि पर्व में जो 100 लोगों की आपने गाइडलाइन जारी की है, हम उस 100 लोगों में जो है सामूहिक रूप से जो एक सार्वजनिक पंडाल लगाए जाते हैं उनको लगाए जाएं। और पंडाल के माध्यम से हमारा कुछ थोड़ा सा रोजगार चले। इसके बाद नवंबर में जो हमारा सीज़न आ रहा है, तो नवंबर दिसंबर में हमको कम से कम 500 लोगों की अनुमति दी जाए। हम आपकी हर गाइडलाइन का पालन करेंगे, हम टेम्परेचर मशीन रखेंगे, हम सैनिटाइज़र मशीन की व्यवस्था करेंगे। आप 3 फीट का जो सोशल डिस्टेंसिंग बोलते हैं, हम 5 फीट का सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे। और किसी भी आपके नियम को, आपकी गाइडलाइन को हम पूरी तरह पालन करेंगे, उसमें खरे उतरकर हम आपके निर्देशों का पालन करते हुए और हम अपने व्यवसाय को प्रारंभ करेंगे। पर हमारा शासन से निवेदन है कि हमको नवंबर में 500 लोगों की अनुमति दी जाए। और अगर नवंबर में हमको 500 लोगों की अनुमति नहीं मिलेगी तो हम लोगों की हालत बहुत ख़राब हो जाएगी। और मध्य प्रदेश के सारे टेंट व्यवसायी ये बात पर भी आमदा हो गए हैं कि हम लोग इच्छा मृत्यु का वरदान भी, हम जो है माननीय राष्ट्रपति जी को एक पत्र लिखेंगे कि हमको इच्छा मृत्यु का भी आप वरदान, इच्छा मृत्यु के लिए हमको अनुमति दें और हम जो है इच्छा मृत्यु और हम मौत को हमारे गले लगाएं। जी सतनाम होरा जी, आपका बेहद स्वागत जो आप हमारे कार्यक्रम में आए। कहीं ना कहीं आपकी प्रशासन